नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास और गंभीर मुद्दे, और खास करके आज तो बिल्कुल ही खास है। आज 5वें चरण के चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। यह आपको पता है कि चुनाव आयोग सही रिपोर्ट तो देगा नहीं, देगा भी तो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन बाद फिर से बदल देगा। खैर, अब 10 दिन तो नहीं रह गया है, बदल देगा, तो उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, छोड़ दीजिए। बात दूसरी करते हैं। इस चुनाव 5वें चरण के चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है, यानी इस 5वें चरण के मतदान के संपन्न होने तक इंडिया गठबंधन 300 सीट जीत चुकी है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार अब बन चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे के चरणों के चुनाव में मोदी जी कितना नंगे होकर घूमेंगे, किस तरह का आचरण करेंगे, बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, यह आपको देखने को मिलेगा। यूं कह सकते हैं कि आगे चल करके राजनीति का सबसे नग्न नृत्य, और वो भी आप अपने प्रधानमंत्री के द्वारा देखेंगे। नग्न नृत्य का मतलब वही मत समझिए, कहने का मतलब मोदी जी में और वल्गारिटी आएगी, मोदी जी और निचले स्तर की बात करेंगे, मोदी जी कुछ भी बोलेंगे, झूठ तो बोलते ही हैं, झूठ में भी झूठ बोलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चाहे जो बोल रहे हैं, लेकिन काम की बात नहीं बोल रहे हैं, बस मन की बात बोल रहे हैं। जो वो बोलते हैं वो उनके मन में चलता रहता है, या उनके आईटी सेल वाले चलाते रहते हैं, या उनका भाषण लिखने वाला लिखता रहता है, वही बेचारे बोलते हैं। पढ़े लिखे तो है नहीं, मैं नहीं कहता, अरविंद केजरीवाल कहते हैं। इस समय इंडिया गठबंधन को 300 सीट मिल चुकी है। इस बात के लिए इंडिया गठबंधन चाहे तो खुल के और चाहे तो मन से, सामने ना बोले ठीक है, मन से आरएसएस और बीजेपी को धन्यवाद दे, या धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के सहयोग के बिना, हालांकि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्षम है अपनी योजनाओं को लेकर, अपने कामों को लेकर, और खास करके राहुल गांधी की अपनी शैली को लेकर, और जो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है राजनीति में कि उनके आसपास भी कोई फटकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी तो दूर की बात छोड़ दो, उसका परिणाम है। लेकिन उसका परिणाम पूरे चुनाव के संपन्न होने तक सामने आता, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के सहयोग से, इनडायरेक्टली सहयोग, मोदी का विरोध करने के चक्कर में, मोदी का विरोध यूं ही नहीं कर रहा है आरएसएस या बीजेपी। मोदी अपनों को ही इतना ठगा है, इसके लिए वो विरोध कर रहा है। तो आरएसएस और बीजेपी का टॉप लेवल जो है, वो इनडायरेक्टली जो सपोर्ट किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि कांग्रेस को अब तक 300 सीट मिल चुकी है। रिजल्ट आने के बाद देख लेना। और सबसे बड़ी बात, 5वें चरण के चुनाव में कुछ बड़े नेता भी खड़े हैं, जैसे स्मृति ईरानी हुई, राजनाथ सिंह हुए, और भी कुछ होंगे। सबके सब चुनाव हार रहे हैं। 5वें चरण की जितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, टोटल इंडिया गठबंधन को मिला है विथ फुल मेजॉरिटी। कहने का मतलब कि थोड़े बहुत अंतर से नहीं, कम से कम लाख वोट से ज्यादा के अंतर से सभी जीतेंगे इस फेज के चुनाव में। इस फेज का रिजल्ट यह है कि नरेंद्र मोदी यानी मोदी जनता पार्टी को घंटा मिला है। यह अटल सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जो परिणाम सामने आया है 5वें चरण के चुनाव के बाद, यानी 300 सीट इंडिया गठबंधन को अब तक मिल चुकी है, इसके लिए मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इतना धोखा अगर वो लोगों को नहीं दिए होते, इतना धोखा अगर देश को नहीं दिए होते, इतना धोखा अगर वो किसानों को नहीं दिए होते, इतना धोखा अगर नौजवानों को नहीं दिए होते, इतना धोखा अगर आम आदमी को नहीं दिए होते, 5 किलो अनाज का कटोरा थमाकर, नौजवानों को अग्निवीर बनाकर, देश के जवानों से उनकी रोजी रोटी छीनकर 2 करोड़ देने का वादा और 2 करोड़ छीन लिया, किसानों से
डबल उनको उनके उपज की कीमत देने का वादा करके उनसे जमीन ही छीनने की कोशिश करना, महंगाई से देश की कमर तोड़ देना, जीडीपी नोटबंदी से देश के सारे व्यापारियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करना, या यूं कह सकते हैं खत्म कर देना उनको, उनके व्यापार को, उनके बिजनेस को, और पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली, पानी, सीमेंट, कोयला, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल, पीएसयूज, एपीएमसी, या सब कुछ सरकारी संस्थाएं अडानी को बेच देना। अगर नरेंद्र मोदी ये ना किए होते इतने दिनों में, तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मतलब चुनाव अभी 2 चरण का बाकी है और इससे पहले ही ये रिजल्ट आ जाना कि 300 सीट इंडिया गठबंधन को मिल चुका है, यह संभव नहीं होता। इंडिया गठबंधन जीतता, लेकिन चुनाव संपन्न होने पर, चुनाव के आधे में ही, आधा नहीं, अब तो 2 चरण का ही बाकी है, लगभग चुनाव हो चुका है 70-80%। तो ये स्थिति नहीं बनती। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहिए, उनके जुमलों को धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने लोगों से झूठ बोला, जल, घर, नल, या जितने भी महिलाओं को सिलेंडर दिया तो गैस का इतना दाम बढ़ा दिया कि वो सिलेंडर ही नहीं भरा पाई, बीमा योजना के जरिए लोगों को कार्ड दिया, वो कहीं चलता ही नहीं है, जहां सब गड़बड़ सड़बड़ चलता है बस वही चलता है, वो भी, या नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं वो सामने लाए, सबके सब कूड़ेदान में चले गए या ठंडे बस्ते में। चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे न जाने कितने इंडिया हो, सारी योजनाओं को खुद उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, खुद ही जुमला साबित कर दिया, या यूं कहें कि खुद ही खत्म कर दिया। ये सब कुछ अगर नरेंद्र मोदी नहीं किए होते, नरेंद्र मोदी इतना झूठ नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी इतना छल नहीं किए होते आम आदमी से, लोगों से, देश से, नरेंद्र मोदी इतना अडानीवाद नहीं किए होते, नरेंद्र मोदी इतना चोरवाद नहीं किए होते, जो चोर थे उनके साथ खड़े हो गए ताल ठोककर, बलात्कारी थे उनके साथ खड़े हो गए ताल ठोककर। कहने का अर्थ यह है कि हर दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, चोर, उचक्के, डकैत, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, यही उसका डेफिनेशन है। यानी अगर उदाहरण के लिए अगर उसमें से निकालेंगे तो यही निकलेगा। कहने का मतलब अगर नरेंद्र मोदी ये सारी चीजें नहीं किए होते तो शायद ही इंडिया गठबंधन को 300 सीट अभी 5वें चरण में ही नहीं आ जाता। अब आप सोच रहे हो, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 5वें चरण तक 300 सीटें जीत चुका है, इसका कोई आधार है? हां, इसका आधार है, रिजल्ट आने के बाद तो आप देख ही लेंगे। और अभी के लिए आधार यही है कि देश में जो खलबली मची हुई है, देश की जनता किसके लिए आगे आ रही है, सामने आ रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए और दूसरे विपक्षी नेताओं के लिए, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे और हो, उनके लिए किस तरह से जनता उमड़ पड़ी है उनको सुनने के लिए, यह अपने आप में बताता है। अब ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप में बताता है कि रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगा। अब यह मोदी के ऊपर है कि कितनी हैकिंग करवा पाते हैं, कितनी हैकिंग करवाते हैं, कितना गोलमाल करवाते हैं, कितना हेर फेर करवाते हैं, कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, यह देखना होगा, माइनस प्लस। लेकिन सरकार तो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी नहीं बना पाएंगे, यह तो तय है। नरेंद्र मोदी खुद संसद नहीं पहुंच पाएंगे। बनारस की सीट पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता हराएंगे। जो भी अब विपक्ष में खड़ा है वो जीतेगा, बेझिझक जीतेगा। यानी नरेंद्र मोदी संसद भी नहीं पहुंच पाएंगे, प्रधानमंत्री बनने की बात तो दूर की है। और नरेंद्र मोदी ऐसे हैं नहीं कि उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए, वो अच्छे हो सकते हैं। आप खुद सोच लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, नरेंद्र मोदी की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। लोग नहीं कर पाते, लोग भक्त बन गए, लोग
लेकिन तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी से शायद ही निकम्मा आज तक कोई प्रधानमंत्री रहा हो, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री के पद को, नरेंद्र मोदी से निकम्मा शायद ही कोई भारत में कोई बेटा रहा हो, कोई पति रहा हो। मैं नहीं समझता, होंगे जरूर, लेकिन उन्हीं की कैटेगरी में नरेंद्र मोदी भी आते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा आदमी हमेशा परिवारवाद की बात करता है, जो अडानीवाद के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया, अपनी कुर्सी को दांव पे लगा दिया, अपने अस्तित्व को दांव पे लगा दिया, वो परिवारवाद की बात कैसे कर सकता है? और वो आदमी क्या परिवारवाद के बारे में, परिवार के बारे में समझेगा? परिवार के बारे में नरेंद्र मोदी को कितनी समझ है? इसे अगर समझने के लिए आप समझें तो जो खुद के परिवार का, यानी खुद के परिवार का अर्थ जो ठीक से समझ नहीं पाया, वो परिवारवाद का मतलब क्या समझेगा? वो परिवार के बारे में क्या समझेगा? जो आदमी खुद अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने सगे भाइयों बहनों का नहीं हुआ, अपनी ब्याहता पत्नी का नहीं हुआ, एक निर्दोष लड़की को ब्याह कर लाते हैं नरेंद्र मोदी, 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन देते हैं, और कुछ भी नहीं निभाते छोड़कर भाग जाते हैं। उस लड़की का कसूर क्या था? आप सोच सकते हैं, उस मां का क्या कसूर था? जब अपने ही परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की बारी आई तो सबको छोड़ करके वो भाग गए। वो आदमी देश को क्या गारंटी देगा? आम आदमी को क्या गारंटी देगा? अपनी मां को दूसरे के घरों में बर्तन मांजते हुए छोड़कर नरेंद्र मोदी घर से निकल गए थे। मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन यह कटु सत्य है। वो आदमी देश की जिम्मेदारी क्या निभाएगा? जो अपना परिवार नहीं चला पाया, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने मां का दर्द नहीं बांट पाया, अपने बाप के दर्द को नहीं समझ पाया, अपने भाई के या अपने पिता के दर्द को नहीं समझ पाया, उसका हाथ नहीं बटा पाया, वो देश के लिए क्या करेगा? ये कहना कि मैं देश के लिए छोड़ दिया, ये एक नौटंकी है, ये नाटक है, ये सभी जानते हैं, ये मोदी भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोच के आप देखिए, क्या भारत में है कोई ऐसा जो अपनी मां को दूसरे के घरों में बर्तन मांजने तक की तकलीफ को देखे और उसे उसी हालत में छोड़कर चला जाए? और सबसे बड़ी बात कि जो आदमी अपना पेट भरने के लिए 35 साल तक भिक्षा मांग के खाता है, अपने लिए नहीं कमा पाता, सोच के देखिए, अपने लिए नहीं कमा पाता, भिक्षा मांग के खाता है। आपने देखा होगा, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, सभी कुछ न कुछ करके ही खाते हैं। कोई न कोई अपने कर्म से, अपने जरिए, जो भी जिस तरह से भी, चाहे किसी के दरवाजे पर बंधे होकर के वो फर्ज निभाकर या इधर उधर भागकर कहीं से हासिल करके प्रयास करके खाते हैं। लेकिन जो आदमी जीवन भर 35 साल, वो कहते हैं कहीं 40 कहीं 35 कहते हैं, वो अलग बात है, जो आदमी 35 साल भीख मांगकर खाता है, वो आदमी देश की इस प्रधानमंत्री जैसे इतने बड़ी जिम्मेदारी भरे पोस्ट पर पहुंचने लायक था। यह हमारी आपकी मूर्खता कह सकते हैं, नासमझी कह सकते हैं, गलती कह सकते हैं, जिसका परिणाम है कि आदमी उस पोस्ट तक पहुंचा। नहीं तो उसे वहां नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए और कभी भी नहीं होना चाहिए। जो आदमी अपना बोझ नहीं उठा पाया, भीख मांगकर खाया, जो आदमी जो जीवन जीता है, जो आदमी जितना योग्य होता है, जो आदमी जितना कर्मठ होता है, वो अपने आसपास के समाज को, जहां जहां उसको अवसर मिलता है, मान लीजिए समाज में मिला तो समाज, गांव में मिला तो गांव, जिले में मिला तो जिला, देश में मिला तो देश, प्रदेश में मिला तो प्रदेश, वो अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को वही बनाता है। नरेंद्र मोदी भीख मांगकर खाए हैं। इसका परिणाम है कि आज 80 करोड़ देशवासियों को के हाथों में भीख का कटोरा थमाने के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आती।
चुल्लू भर पानी बहुत है ऐसे आदमी के लिए, लेकिन गर्व से वही बात आदमी कहता है। कितना बेशर्म है, आप खुद सोच के देखिए। कहने का अर्थ मेरा यह है, जो आदमी जितना कर्म कर सकता है और जो हासिल कर सकता है वही वो समाज को देता है। यही होता है, यही हुआ है, यही होता रहता है, युगों युगों से यही होता आया है, आगे भी यही होगा। नरेंद्र मोदी भीख मांग कर खाए तो पूरे देश को भीख मांगने की लाइन में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी एक गैर जिम्मेदार बाप, एक गैर जिम्मेदार पति, एक गैर जिम्मेदार भाई या एक परिवार का सदस्य रहे, इसलिए आज भी वो देश के साथ वही कर रहे हैं जो एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति करता है। यह भूल हमारी है, यह भूल आपकी है, यह भूल इस देशवासियों की है जो ऐसे आदमी को एक जिम्मेदारी भरे पद को दिया। खैर, देश अब समझ चुका है और इसी समझ का परिणाम है कि 5वें चरण का चुनाव खत्म होते होते इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीत चुका है। रिजल्ट आएगा तो देख लेना। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी 10 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जितने वादे कर रहे हैं देश से और किए हैं वो पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी की खुद तो कोई गारंटी नहीं, ना आप ले सकते, ना मैं ले सकता, ना उनकी पार्टी ले सकती, ना आरएसएस ले सकती, ना कोई ले सकता। हां, हर आदमी इसके लिए तैयार रहता है कि नरेंद्र मोदी उनकी पीठ में छुरा कब भोंकेंगे। चाहे आरएसएस हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे कोई भी हो, उनका कितना ही अपना करीब हो, नरेंद्र मोदी अपनी जरूरत के लिए उसका कत्ल करने से जरा भी नहीं हिचके और नहीं हिचकेंगे। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं मतदान में, अब आपका निर्णय सर आंखों पर है। देश इस समय ऐसी विपदा में फंसा हुआ है कि उसे बचाने की जरूरत है। किसी मंदिर में पूजा करने से ज्यादा बड़ा धर्म आज बन चुका है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाया जाए, इस देश के संविधान को बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए, इस देश के अस्तित्व को बचाया जाए, और वो भी सिर्फ नरेंद्र मोदी से। मैं नहीं समझता कि चीन, पाकिस्तान या भारत का कोई भी दुश्मन होगा। उन सबसे बड़े और नंबर 1 दुश्मन अगर कोई दुनिया में है भारत का, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी।